जैसे ही मैंने नीचे रूहान टाइप किया, इंटर दबाया, तो ऑटोमेटिक वो सेल हाईलाइट हो गया। कहता है कि ये नाम पहले आप ऊपर डाल चुके हो। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आता है टेक्स्ट दैट कंटेन। इसको समझने के लिए हम फाइल में जाएंगे, सेल्स रिपोर्ट लेंगे, और अगर हमें ये कहा जाए कि एक ऑटोमेटिक आप एक फंक्शन बनाएं, ये एरिया मैंने किया सेलेक्ट, इसको किया मर्ज, यहां मैंने टाइप किया अभी जस्ट ए, इसको किया सेलेक्ट, सेंटर, साइज को बड़ा। अगर मैं इस सेल में ए टाइप करूं तो इस पूरे एरिया के अंदर जहां भी ए लिखा हुआ है, वो चाहे किसी भी कैरेक्टर के साथ हो चाहे सेपरेट हो, आपने उस सेल को कलर देना है। तो उसके लिए हम फिर से पूरा का पूरा डाटा सेलेक्ट करेंगे। आप पूरा डाटा सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए दबा दें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स एंड टेक्स्ट दैट कंटेन्स। इसके बाद आप सबसे टॉप पे आ जाइए। टॉप पे आने के बाद इस डाटे को कर दें बैक स्पेस से डिलीट, और अब आप इस सेल को कर लें सेलेक्ट। कलर कौन सा देखना चाहते हैं? कलर मुझे चाहिए ग्रीन एंड ओके। तो यहां क्योंकि ए लिखा हुआ था, इस पूरी शीट में जहां भी ए लिखा होगा वो उन सेल्स को कलर करेगा। अगर मैं चाहूं कि मुझे लिखा हुआ दिखाओ ए एल, जहां भी ए एल लिखा हुआ दिखे साथ इंटर दबाने पे देखें, वो उन्हीं सेल्स को ही हाईलाइट करेगा। अगर मैं यहां टाइप कर दूं 11, अब इस पूरी शीट में 11 कहीं भी मेंशन हो, 1170, 1123, 1170, उन सबको हाईलाइट करेगा। तो एक ऑटोमेटिक हमारा बटन क्रिएट हो चुका है। काफी बार हमें इन चीजों की जरूरत पेश आती है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन आता है वो है आ डेट ऑकरिंग। समझने के लिए हम फिर एक शीट लेंगे और यहां मुझे चाहिए रैंडम डेट्स। रैंडम डेट्स लेने के लिए पहले मैं यहां से डेट टाइप करना चाहूंगा, यकम मार्च 26, और यहां मैं टाइप करना चाहूंगा यकम मई 26। यहां मैंने रखा पॉइंटर, इक्वल का बटन, रैंड, बिटवीन, टैब का बटन। अब यहां से मैंने कर लिया डेट को सिलेक्ट। या तो आप डेट को सिलेक्ट कर लें या फिर आप डायरेक्ट उनके अंदर नंबर टाइप करें। मैं चाहूंगा कि मैं नंबर टाइप करूं ताकि इससे हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। एरिया सेलेक्ट करें। एरिया सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं करता हूं नंबर, तो नंबर आ चुका है 46082। दोनों स्ट्रैटेजीज हैं, पहले इसको देख लेते हैं। इक्वल का बटन, रैंड, बिटवीन, टैब का बटन, 46082, 46143। हमारे पास जो स्मॉल अमाउंट है वो पहले आनी चाहिए और जो बड़ी रकम है वो हमारी लास्ट में आनी चाहिए। इंटर का बटन, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एरिया सेलेक्ट करके आप यहां कंट्रोल वी से कर दीजिए पेस्ट। अब आपने इस एरो पे क्लिक करना है और करना है शॉर्ट डेट, तो यही डाटा आपको डेट्स में कन्वर्ट करके दे देगा। अब जो एरिया मेरा सिलेक्टेड है, मैं चाहता हूं कि इस एरिया में आप स्पेसिफिक सेल्स डेट को हाईलाइट करो, तो हम आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल्स रूल्स एंड आ डेट ऑकरिंग, इस पे क्लिक करेंगे आप। अब मैं कंप्यूटर से ये पूछ रहा हूं कि जो भी डेटे इनमें हैं, तो क्या इन डेटों में कोई कल की डेट अवेलेबल है? कहता है नहीं। इस एरो पे क्लिक करें, टुडे, आज की डेट अवेलेबल है? नहीं। अगेन इसमें आए, टुमारो, कल की कोई डेट अवेलेबल है? नहीं। इन द लास्ट वीक, इन द लास्ट 7 डेज, यानी 4 में से पहले की देखें डेटें हमारे पास आ चुकी हैं। तो डेटों को हाईलाइट करने में ये ऑप्शन बहुत काम का है। आप सबको एक्सप्लोर करके देख सकते हैं किससे क्या क्या पॉसिबल है। लास्ट वीक, दिस वीक, अब इस वीक की कोई भी यहां डेट अवेलेबल नहीं है, नेक्स्ट वीक की भी कोई डेट अवेलेबल नहीं है। लास्ट मंथ का पूरा डाटा आ चुका है इसके अंदर, मेरे पास आ चुका है दिस मंथ। अब क्योंकि मैंने यहां डाटा दिया था यकम मई, तो देखिए यकम मई की कोई डेट है तो आ रही है, अदरवाइज उसने मुझे इससे आगे कोई डेट नहीं प्रोवाइड की। हमने कहा नेक्स्ट मंथ, अब नेक्स्ट मंथ का भी कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, जो कि जून का था। अगर जून का होता तो वो डाटा भी इसमें हाईलाइट हो जाता।
तो ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है ये चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए है। नेक्स्ट आता है डुप्लीकेट वैल्यूज। बहुत इंटरेस्टिंग। अगर आप कोई भी डाटा एंट्री का काम कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, कुछ आईडी कार्ड के नंबर हैं, अकाउंट नंबर हैं, यूनिक एंट्रियां हैं, तो मैंने इस कॉलम को किया सेलेक्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहां कर दिया डुप्लीकेट वैल्यूज। डुप्लीकेट अगर कोई एंट्री मिल जाए तो आपने उसको रेड कलर से हाईलाइट करना है। अगर पहले से डाटा अवेलेबल है तो देन तो वो कलर कर देगा। अगर डाटा नहीं है और मैं यहाँ टाइप करता हूँ, मैं अभी नाम से प्रेजेंट कर रहा हूँ, बाद में आप इनको यूनिक नंबरों से भी ले सकते हैं। हमने लिखा रूहान, अमान, अदनान, रमजान। जैसे ही मैंने नीचे रूहान टाइप किया, इंटर दबाया, तो ऑटोमेटिक वो सेल हाईलाइट हो गया। कहता है कि ये नाम पहले आप ऊपर डाल चुके हो, एंट्री डाल चुकी है। अगर मैं उससे ये पूछता बताओ कहाँ डली, तो कहता है ऊपर आप जाके देखो। जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो उसको वो हाईलाइट करके बताएगा यस ये एंट्री डल चुकी है। इस तरह अगर यूनिक नंबर होंगे इसमें तो फिर भी डाउट हो सकता है कि नाम सेम हो, वालिद के नाम चेंज हो। अगर इनके वालिद के नाम चेंज हैं देन हम इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे और मजीद एंट्रियां डालेंगे। अगर ये दोनों एंट्रियां सेम हैं, वालिद का नाम, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर सेम एंट्री है, तो देन हम नीचे की एंट्री को डिलीट करेंगे। अगर आपके पास अकाउंट नंबर्स हैं ये और सेम एंट्री अगर आप नीचे कहीं टाइप करते हैं, अब ये तो किसी का सेम डाटा नहीं हो सकता, तो देन वो इन चीज़ों को हाईलाइट करेगा। तो इस तरह कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर ये ऑप्शन बहुत काम के हैं जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आपके काम को काफ़ी आसान करते हैं। उम्मीद है अब आपको इस सेक्शन की समझ आ चुकी होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर प्रैक्टिस करते हुए कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर राब्ता करें। हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।